तो एल्फा के बारे में आपको बताता हूँ। एल्फा का जो आधार होता है वो जीरो होता है, यानी कि बेंचमार्क जितना रिटर्न दे रहा है उतना ही आपका वो फंड रिटर्न बना के दे रहा है। तो जितना ज्यादा एल्फा होगा उतना ही ज्यादा उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बनाया होगा। तो अब यहाँ पे जिस म्यूचुअल फंड का एल्फा सबसे ज्यादा है तो उस म्यूचुअल फंड ने उतना परसेंट अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आता है बीटा। तो बीटा को पहले समझ लेते हैं, बीटा क्या होता है। बीटा हमें ये दिखाता है कि उस म्यूचुअल फंड में कितनी वॉलेटिलिटी है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड ने मार्केट में कितना रिस्क लेके रिटर्न बना के दिया है। तो बीटा आपका जितना ज्यादा कम होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ज्यादा बेस्ट होगा। इसके बाद आता है शार्प रेशो। शार्प रेशो आपको ये आइडिया देता है कि आपके जो रिटर्न आ रहे हैं वो ज्यादा रिस्क लेकर तो नहीं आ रहे हैं। इसके बाद आता है टेन्योर रेशो। टेन्योर रेशो को सिंपल आप इतना समझ लो कि टेन्योर रेशो जितना ज्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ज्यादा बेस्ट है, यानी कि फंड ने पर यूनिट कितना बेटर रिटर्न दिया है मार्केट में रिस्क लेकर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा अल्फा बीटा शार्प रेशो स्टैंडर्ड डेविएशन टेन्योर रेशो ये सब क्या होता है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है